हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में हुए देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ बिल हाल ही में संसद में पास हुआ है, जिसके कारण हर जगह बस इसी की बहस छिड़ी हुई है। इसलिए आप सभी को इस टॉपिक को जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ क्या है, क्योंकि पहले तो ये पता हो कि वक्फ है क्या। तो जब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान, दुकान आदि धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्य से अल्लाह के नाम पर दान कर देता है, तो यह संपत्ति फिर निजी उपयोग में नहीं लाई जा सकती। इसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही वक्फ कहा जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन या संचालन कौन करता है? तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। भारत में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक भूमि किस बोर्ड या निकाय के पास है? तो उत्तर है वक्फ बोर्ड के पास। भारत में सर्वाधिक भूमि वाले निकाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, सबसे पहला नंबर पर आता है इंडियन आर्मी फोर्स, जो कि है 17.99 लाख एकड़ भूमि। दूसरे नंबर पर आता है इंडियन रेलवे के अंतर्गत 12 लाख एकड़ भूमि। और तीसरे नंबर पर जो आता है वक्फ बोर्ड, जो कि 9.4 एकड़ भूमि। वक्फ संशोधन विधेयक इस बार 2025 में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव हैं कि महिला उत्तराधिकारी होने पर संपत्ति जो है वक्फ में नहीं जाएगी। अगला है कि सरकारी संपत्ति जो है वो भी वक्फ में नहीं ले जाएगी। किसी संपत्ति पर अधिकार किसका है, ये तय करने का अधिकार जिस जिले में वो प्रॉपर्टी है उसके जिला कलेक्टर का होगा। एक वक्फ परिषद जो कि 22 सदस्यों की बनाई जाएगी, जिसमें गैर मुस्लिम का होना भी अनिवार्य होगा। पहले सिर्फ मुस्लिम ही उसमें वक्फ परिषद में सदस्य बन सकते थे। वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय से अगर किसी व्यक्ति को अगर आपत्ति हुई तो वह कोर्ट में जा सकता था। पहले तो इस विषय पर बात करना भी गवारा नहीं था, इस पर बात किया भी नहीं जा सकता था। अब विवाद की बात कर लें कि जो ये पूरे देश में जो हल्ला मचा है वो किस विवाद के कारण है, तो वो सबसे पहला विवाद है कि जो वक्फ की जो शक्ति है वो वक्फ के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब इस पर सरकार भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया? तो उत्तर है लोकसभा में, वो 2 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? तो उत्तर है किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब पेश किया गया? तो उत्तर है 3 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो उत्तर है वक्फ अधिनियम 1995 में। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया? तो उत्तर है 288 पक्ष में मिला और विपक्ष में 232 मिला। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को लाना था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने कब मंजूरी दी? तो 30 जनवरी 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए थे? 44, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने केवल 14 संशोधनों को ही मंजूरी दी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी? तो उत्तर है 14। वक्फ विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति ने कितने बैठकों के बाद मंजूरी दी? तो उत्तर है 36 बैठकों के बाद। वक्फ विधेयक 2025 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो उत्तर है 19 फरवरी 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम क्या प्रस्तावित है? तो उत्तर है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम। इसे संक्षेप में उम्मेड
यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों में किसे शामिल करना अनिवार्य किया गया है? तो उत्तर है गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को। इस विधेयक में वक्फ घोषित करने के लिए कितने साल तक इस्लाम का पालन करना अनिवार्य है? तो उत्तर है 5 सालों तक। विधेयक में वक्फ बोर्डों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या निर्धारित की गई है? उत्तर है 7 सदस्य। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों में कितने गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है? तो उत्तर है 2। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों में कितने महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है? तो उत्तर है 2 महिलाओं को। इस विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? तो जिला कलेक्टर करेगा। अब पहले का काम ये सर्वेक्षण आयुक्त करता था। वक्फ विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कौन करेगा? मुतवल्ली यानी वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजर। विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों का निर्णयों की समीक्षा कौन कर सकता है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय है? सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान। विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कौन करेगा? तो उत्तर है राज्य व केंद्र सरकार। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो उत्तर है ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया और कलेक्टर की जांच को अनिवार्य कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों का डाटा कहाँ संग्रहित किया जाएगा? एक केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस में। इस विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कितने समय में अनिवार्य है? तो 6 महीने के भीतर होना। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कितने समय में पूरा करना अनिवार्य है? तो उत्तर है 6 महीने के भीतर। वक्फ विधेयक 2025 में किस धारा को हटाया गया? धारा 40 को। इस धारा को हटाकर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावों पर रोक लगाई गई। वक्फ विधेयक 2025 को किसने भविष्योन्मुखी कहा है? किरण रिजिजू ने, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रावधान है? कड़े निरीक्षण और निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं। विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों की वित्तीय रिपोर्टिंग कितनी बार होनी चाहिए? वो है वार्षिक रूप से, यानी वर्ष में 1 बार। विधेयक में वक्फ संपत्तियों का उपयोग की निगरानी कौन करेगा? राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद। वक्फ विधेयक 2025 के तहत वक्फ अलल औलाद में क्या बदलाव हुए हैं? महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। वक्फ विधेयक 2025 के बोहरा और आखागानी समुदाय के लिए क्या प्रावधान है? पृथक वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस पार्टी ने समर्थन दिया है? तो टीडीपी और जेडीयू ने। विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों की लीज पर देने की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए हैं? लीज प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष का चयन कैसे होगा? बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुनाव के माध्यम से। विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान कौन करेगा? तो उत्तर है वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ विधेयक 2025 में कितने वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है? तो उत्तर है 8.72 लाख। वक्फ विधेयक 2025 में कितनी एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास होने का उल्लेख है? तो 9.4 लाख एकड़। वक्फ विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की आय का अनुमान कितना है? 12,000 करोड़ रुपए। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों की कीमत कितनी बताई गई है? 1.2 लाख करोड़ रुपए। वक्फ विधेयक 2025 को किसने तैयार किया? तो केंद्र सरकार ने। विधेयक में वक्फ बोर्डों के कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या बदलाव हुए? योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई गई है। विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर क्या प्रतिबंध है? वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। विधेयक में वक्फ बोर्डों के बजट अनुमोदन की प्रक्रिया क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा यह अनुमोदन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके।
और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।